नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी व्रत कथा बताने जा रहा हूँ। गणेश चतुर्थी के दिन चांद क्यों नहीं देखना चाहिए, आइए जानते हैं। एक बार कुबेर जी ने भगवान शंकर तथा माता पार्वती जी के पास भोजन का आमंत्रण लेकर कैलाश पर्वत पहुंचे। वे चाहते थे कि शिव जी तथा पार्वती जी उनके महल आकर उनके यहाँ भोजन करें, लेकिन शिव जी कुबेर के आमंत्रण का कारण समझ गए। वे जानते थे कि कुबेर केवल अपनी धन संपत्ति का दिखावा करने के लिए उन्हें महल में आमंत्रित कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त होने का कारण बताते हुए आने से मना कर दिया। पार्वती जी ने भी कहा कि यदि उनके स्वामी नहीं जा रहे तो हम भी अकेले नहीं आ सकते। ऐसे में कुबेर दुखी हो गए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। तब शिव जी मुस्कुराकर बोले कि यदि आपको हमारी सेवा ही करनी है तो आप मेरे पुत्र गणेश को साथ ले जाएं। गणेश आपको सेवा का पूर्ण मौका देंगे। अंत में कुबेर गणेश जी को ही ले जाने के लिए राजी हो गए। गणेश जी ने कुबेर के महल में पेट भरकर भोजन किया। कुबेर ने गणेश जी को खूब मिष्ठान खिलाए, लेकिन इतनी मिठाइयां खाने के बाद भी उनका मन नहीं भरा और वे सोचने लगे कि यहाँ से निकलते समय वे कुछ मिठाइयां अपने ज्येष्ठ भ्राता कार्तिकेय के लिए ले जाएंगे और कुछ स्वयं भी खा लेंगे। गणेश जी ने बहुत सी मिठाइयों को अपनी गोद में रखा और अपने मूषक पर सवार होकर चलने लगे। तभी गणेश जी के मूषक ने मार्ग में एक सर्प देखा और वह भय से उछल पड़ा। इस कारण गणेश जी अपना संतुलन खो बैठे और नीचे गिर पड़े। परिणामस्वरूप उनकी सारी मिठाइयां भी धरती पर बिखर गईं। गणेश जी अपनी मिठाइयों को एकत्रित कर ही रहे थे कि उन्हें हंसने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने यहाँ वहां देखा तो उन्हें कोई न दिखा, लेकिन जैसे ही उनकी आंखें आकाश पर पड़ी तो उन्होंने चंद्रमा को हंसते हुए देखा। गणेश जी विचार करने लगे कि उनकी मदद करने के स्थान पर चंद्रमा उनका मजाक बना रहा है। चंद्रमा को हंसते देख गजमुख को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने चंद्रदेव को तुरंत श्राप दे दिया, हे चंद्र, अब तुम किसी के देखने योग्य नहीं रह जाओगे और यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो वह पाप का भागी होगा। ऐसा कहकर गजकर्ण वहां से चले गए। गणेश जी श्राप के प्रभाव से उसी समय चंद्रमा की आभा चली गई और संपूर्ण जगत में रात्रि का अंधेरा छा गया। चंद्रदेव घबराकर उनकी शरण में आ गए और उनके पांव पकड़कर क्षमा याचना करने लगे। वे बोले, हे देव, मुझ पापी को क्षमा करें, मैं अनजाने में ऐसा कृत्य कर बैठा। यदि आपने अपना श्राप वापस नहीं लिया तो उनके होने का कोई महत्व नहीं रहेगा। जो कार्य उन्हें सौंपा गया है वह वो नहीं कर पाएंगे और इससे सृष्टि का भी नियम भंग होगा। हे देव, अतः मुझे क्षमा करें। फिर गणेश जी ने भी स्थिति देखी तो उनका क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, आपको अपनी गलती का भान हुआ, यह अच्छी बात है, किंतु दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं। हाँ, इसका उपाय किया जा सकता है। अतः श्राप के अनुसार तुम्हारी आभा खो जाएगी, किंतु माह में केवल एक दिन। इसके बाद तुम धीरे धीरे अपनी पूर्ण आभा वापस पा लोगे और जो सुंदरता खोने का श्राप है उसके कारण तुम पूर्णतः अपना रूप नहीं खोओगे, किंतु तुम्हारे चेहरे पर कुछ दाग रह जाएंगे जो तुम्हें तुम्हारी गलती की याद भी दिलाते रहेंगे। गणेश जी की कृपा से चंद्रदेव प्रसन्न हुए और उनका आभार प्रकट करने लगे। किंतु गणेश जी ने कहा कि मेरा ये श्राप मैंने कम अवश्य कर दिया है, किंतु तुमने जो मेरा अपमान किया है उसके कारण मैं दुखी हूँ। आज भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन तुमने मेरा अपमान किया है, तो अब से आज के दिन कोई भी तुम्हारा दर्शन करेगा यह उसके लिए अशुभ होगा। इसी श्राप के कारण आज के दिन चंद्रमा का दर्शन करना कलंक लगाने वाला होता है। कहीं कहीं इस दिन लोग चांद की ओर पत्थर उछालते हैं, इसलिए इसे कलंक चतुर्थी अथवा पत्थर चौथ के नाम से भी जाना जाता है। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही व्रत कथा जानकारी के लिए जुड़े रहें मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ।